हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे डर्माटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले जो डर्माटाइटिस है उसका मतलब हम देखेंगे कि डर्माटाइटिस क्या होता है। डर्मा रिलेटेड टू स्किन एंड आइटिस इंडिकेट इन्फ्लेमेशन। मीन्स क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्माटाइटिस एंड डर्माटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। डर्माटाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारा एपिडर्मल लेयर है, जो कि हमारे स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम डर्माटाइटिस बोलते हैं। और अब हम देखेंगे डर्माटाइटिस के टाइप। तो होता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एंड एटोपिक डर्माटाइटिस, सीबोरोइड डर्माटाइटिस एंड नैप्किन डर्माटाइटिस। अब हम देखेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ स्किन टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है हमारे स्किन की एंड फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी ड्यू टू इरिटेंट और एलर्जेंस। मतलब जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है वो किसी भी, अगर हम इरिटेंट या किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। एंड कॉमनली बाय डिटर्जेंट अल्कलाइज। जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है वो कॉमनली जो होता है डिटर्जेंट या अल्कलाइज की वजह से होता है। और जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है उसके 2 टाइप होते हैं, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एंड सेकेंड वन होता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो हम सबसे पहले देखेंगे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। अकर ड्यू टू सब्सटेंस डैमेज स्किन प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब क्या है, जो हमारे स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसके सब्सटेंस डैमेज हो जाने की वजह से हमें इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है। और अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किस वजह से जो है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है, तो वो है डिटर्जेंट, ब्लीच, अल्कोहल। ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, मतलब ये जो हमारा स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। इट इज़ ए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉमन टू कॉमन इन्वायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल थिंग। मतलब जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। अगर हम किसी कॉमन इन्वायरमेंट या ऑक्यूपेशनल थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब कि किसी भी एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमें एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। एग्जाम्पल हेयर डाई एंड डस्ट, पॉलेंस, नेल पॉलिश। अगर मतलब हेयर डाई का यूज़ करते हैं या डस्ट जो है और पॉलेंस के कांटेक्ट में आते हैं। पॉलेंस का मतलब होता है कि जिससे गुड़हल जो होता है उसके बीच में कुछ येलो सब्सटेंस होता है, उसी को हम पॉलेंस बोलते हैं। उसकी वजह से, नेल पॉलिश की वजह से हमें एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के। तो जो डर्माटाइटिस होता है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसके मेनली 4 साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले होगा हीट, देन होगा रेडनेस, फिर स्वेलिंग, फिर पेन। बट अगर सीवियर डर्माटाइटिस है तो उसमें हमें देखने को मिलेगा लॉस ऑफ फंक्शन, ईचिंग, इरिटेशन। अब देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पैच टेस्ट। हिस्ट्री कलेक्शन हम करते हैं ईटियोलॉजी को जानने के लिए, मतलब काजेज़ को जानने के लिए, क्या क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो रहा है। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम उस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को देखने, पहचानने के लिए। एंड पैच टेस्ट करते हैं। इसमें हम किसी नीडल का यूज़ नहीं करते हैं पैच टेस्ट में, ना ही हम लैब में ये टेस्ट करते हैं। और हम पैच टेस्ट सॉरी पैच टेस्ट जो हम करते हैं वो हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि जो डर्माटाइटिस हुआ है किस एलर्जिक सब्सटेंस के वजह से हुआ है, ये हम देखने के लिए पैच टेस्ट करते हैं। मैनेजमेंट देखेंगे अगर, तो है एंटी हिस्टामाइन, मतलब एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम देंगे। एंड अवॉइड स्क्रैचिंग, हम स्किन को जो है स्क्रैचिंग नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जो कि हमारे स्किन में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं। एंड जिंक ऑक्साइड जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है, इसलिए हम जिंक ऑक्साइड देते हैं पेशेंट को। एंड अब आता है एटोपिक डर्माटाइटिस, जिसे हम एक्जिमा बोलते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस और एक्जिमा इज ए इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय रेडनेस एंड इचिंग। मतलब जो एटोपिक डर्माटाइटिस है उसे हम एक्जिमा बोलते हैं। और जो है
ये स्किन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है और इसमें हमें रेडनेस और इचिंग देखने को मिलता है मेनली। और हम काजेज देखेंगे एटोपिक डर्माटाइटिस के, तो वो जेनेटिक फैक्टर मतलब फैमिली के किसी भी मेंबर को पहले कभी रही हो अगर एटोपिक डर्माटाइटिस तो उसकी वजह से हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस होने की वजह से हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। वीक इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, वो वीक हो जाने की वजह से हो सकता है। एंड फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में अगर किसी को एटोपिक डर्माटाइटिस है तो उसकी वजह से हो सकता है। और हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे एटोपिक डर्माटाइटिस का। तो फर्स्ट वन है एरिथमा, यानी कि रेडनेस होती है एंड ईचिंग। स्किन का मतलब है कि जो स्किन है वहाँ पर लाइन टाइप का बन जाता है। बर्निंग सेंसेशन, मतलब जो एटोपिक डर्माटाइटिस का पेशेंट है उसको जलन टाइप का फील होने लगता है। ओजिंग होता है उस एरिया पर। एंड बेसिकल एंड ड्राइनेस। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कलेक्शन करते हैं जो एटियोलॉजी को जो ये एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स को जानने के लिए पैच टेस्ट करते हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस एलर्जिक सब्सटेंस की वजह से डर्मेटाइटिस हुआ है। और हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र, मतलब क्या है कि हम साइन एंड सिम्टम्स में देखे थे कि पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई हो रही है तो उसके लिए हम मॉइस्चर अप्लाई करेंगे स्किन पे। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे पेशेंट को और इम्यूनो सप्रेंट देंगे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। विटामिन डी देंगे जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है एंड स्किन को बैरियर प्रोवाइड करती है। एंड हम देखेंगे सीबोरोइक डर्माटाइटिस, कॉमन एक्जिमा ऑफ द हेयरी एरिया, सो करेक्टरिस्टिक ग्रेसी येलोइश स्केल। जो सीबोरोइक डर्माटाइटिस होता है ये जो हमारे हेयरी एरिया होते हैं वहाँ पे होता है और इसमें हमें ग्रेसी येलोइश स्केल देखने मिलता है। अफेक्ट स्काल्प, मतलब ये जो हमारा स्काल्प है वहाँ उसको अफेक्ट करता है। एंड ईयर, आईब्रो, फेस, प्रीस्टर्नल, मतलब जो स्टर्नम उसकी जो एरिया होती है, एंड पिट एंड अम्बिलिकस एंड ग्रोन एरिया में सीबोरोइक डर्माटाइटिस देखने को मिलता है। एंड नेपकिन या डायपर डर्माटाइटिस, इरिटेंट इन नेचर, एग्रेवेटेड बाय वाटरप्रूफ प्लास्टिक पैंट्स, फिश, यूरिन। मतलब जो नेपकिन डर्माटाइटिस है, जैसे हम किसी भी बेबी को डायपर का यूज़ करता है तो उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि वाटरप्रूफ प्लास्टिक एंड पैंट्स, फिशेस, यूरिन की वजह से होता है। और जो आज का अपना टॉपिक था डर्माटाइटिस पर वो फिनिश हुआ। और आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।